1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शामड़ी गांव के शहीद 11 नंबरदारों की याद में आयोजित वार्षिक कार्यक्रम में आज बड़ौदा हल्का विधायक इंदुराज नरवाल पहुंचे। इस दौरान उनका ग्रामीणों द्वारा ढोल नगाड़ों सहित फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। विधायक इंदुराज नरवाल ने इस दौरान सर्वप्रथम शहीद नंबरदारों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया। इस दौरान विधायक इंदुराज नरवाल ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए कहा कि वे अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि मेरे क्षेत्र में शामड़ी गांव के 11 नंबरदार शहीद हुए और उनके शहीदी दिवस में उन्हें शामिल होने का मौका मिला। वे अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। उन्होंने शामड़ी गांव के लोगों का भी आभार जताया कि उन्होंने शहीदी दिवस मनाया और मेला लगाने का काम किया। उन्होंने कहा कि इससे आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा कि उनका गांव शहीदों की भूमि है। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान उनके पैतृक गांव की तरह शामड़ी गांव के लोगों ने भी उन्हें भारी मतों से जिताने का काम किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने का भी आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार को 6 महीने का समय देते हुए वर्तमान में सरकार को विफल बताया। देखिए, मैं खुश नसीब मानूंगा अपने आप को कि आज जो शामड़ी गांव के 11 नंबरदार 1857 की क्रांति में एक दिन में शहीद हुए और उनकी शहीदी दिवस पर मेरे को आने का मौका मिला, मैं तो सौभाग्यवान मानता हूं अपने आप को। लेकिन मैं शामड़ी गांव का भी धन्यवाद करूंगा, पूरी 36 बिरादरी का, कि उन्होंने शहीदों के मान सम्मान के लिए ये शहीद दिवस मनाया और एक मेला लगाया। इससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनको पता रहे, याद रहे कि हमारे गाँव एक शहीदों की भूमि है और इन गर्व भी हो बच्चों को कि शहीदों की भूमि में हमने जन्म लिया है। ऐसा गर्व मानते हैं यहाँ के लोग और मैं भी इस बात का गर्व मानता हूँ कि मेरे क्षेत्र का ये शामड़ी गांव विधानसभा का गांव है और मैं रिंडाना गांव मेरा पैतृक गांव है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, पैतृक गांव के अलावा अगर सबसे बड़ी जीत विधानसभा में किसी गांव ने दी तो शामड़ी गांव ने दी। और मैं शहीद जो 11 नंबरदार वो बार बार नमन करता हूं कि इस भूमि में मेरे को आने का बार बार मौका मिलता है। और जब मैं 2020 में चुनाव जीता तो मैंने पता लगा भाई 11 शहीद नंबरदार इस गांव की एक पृष्ठभूमि है, तो मैंने भी 11 शहीद नंबरदारों के नाम एक शहीद द्वार बनाने का फैसला लिया और वो बन के तैयार भी हो गया। लेकिन मैं शामड़ी गांव के आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा 36 बिरादरी को कि आप हर वर्ष इसी बात बड़े से बड़ा प्रोग्राम करके शहीदों का मान सम्मान करने का काम करें। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो शॉर्टकट अपनाते हुए अपनी जिंदगी कई बार तबाह कर लेते हैं, जबकि ऐसे देश के लिए, आज़ादी के लिए जो है बहुत सारे लोगों ने शहीदी दी। मैं तो हल्का बड़ौदा के ही नहीं, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि आप नशे से बच जाओ। नशे से जो युवा बचेगा वो तरक्की करेगा, वो घर भी, वो परिवार भी। आप शिक्षा और खेल, हमारे खेल भी हमारे हरियाणा प्रदेश के मिट्टी का खेल है, युवा जुड़े हुए हैं। और जब भी अगर गोल्ड की बात आती है देश विदेशों में झंडा फहराने की, तो 60% अकेले हरियाणा प्रदेश, मात्र 2% का क्षेत्रफल है हरियाणा प्रदेश। लेकिन जब गोल्ड मेडल की बात आती है तो हरियाणा प्रदेश के युवा इस देश के बड़े झंडा फहराने का काम अगर कोई करता तो हरियाणा प्रदेश करता। और युवाओं ने खासकर आप नशे से दूर रहने की मैं जरूर हाथ जोड़ के विनती करूंगा, प्रेरित करूंगा युवा साथियों को कि आप नशे से बचें। जहाँ नशा हो जाता है, जिस परिवार में आप देख लो, अगर आप किसी एक परिवार का इतिहास उठाओगे, जिस परिवार में नशा हो गया वो तबाह हो गया। वही हमारे प्रदेश और गांव के वही बात है कि नशे से बहुत दूर रहना चाहिए। विधायक जी, मौजूदा सरकार का जो है हनीमून पीरियड खत्म होने को है, आप किस प्रकार से देखते हैं इस सरकार को? भाई साहब देखो, बिल्कुल विफल सरकार है। आपने देखा सबसे पहले जब नई सरकार बनी, किसान को खाद की जरूरत थी, डीएपी की, लंबी लंबी लाइनें लगी, किसान को खाद नहीं मिला। और काला बाजारी कराने का काम अगर किसी ने किया तो बीजेपी की सरकार ने किया। एक भ्रम फैलाया, हमने विधानसभा में भी मुद्दा उठाया था, हमारा यही कहना था कि काला बाजारी है। लेकिन सरकार ने एक बार भी हाँ नहीं भरी कि काला बाजारी भी है और इस बात का खाद भी नहीं है। लेकिन सरकार विफल है। फिर भी टाइम देंगे 6 महीने का, और अगर सरकार ठीक काम करेगी तो उसका धन्यवाद करेंगे। अगर ठीक नहीं करेगी तो हमारा बहुत मजबूत हरियाणा प्रदेश में आज विपक्ष है कांग्रेस पार्टी का,
मजबूती से विपक्ष निभाएंगे और सरकार पर दबाव प्रेशर जो भी तरीका अपनाना पड़ेगा वो अपनाने का हम काम करेंगे। पाइपलाइन दबाए जाने का मुआवजे को लेकर किसान लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल पाया है। आप किस प्रकार से देखते हैं, सरकार को क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने तो विधानसभा में भी जब ये बात उठाई, नायब सैनी जी से मैंने कहा कि आप जब गोवाना गए तो आपने जलेबी तलने का तो मौका मिला, लेकिन किसान वहाँ बैठे थे, आप गए नहीं। तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि मैं उनका समाधान करूंगा, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं। फिर दूसरे दिन मैंने टोका टारी करी, मुख्यमंत्री जब विधानसभा में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा विधायक जी आप हमारे 24 घंटे दोबारा खुले, मौके पे आ जाना, समाधान कराएंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से पर्सनल उनके घर पर जाकर मिला तो भी आज तक कोई समाधान नहीं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा कि आप किसान के हित की बात करते हो, किसान के हित में भी काम करो, और जो पाइपलाइन की बात है उसका और जो नाजायज मुआवजा वो देकर अपना काम करें। किसान विरोधी नहीं है विकास का, किसान भी चाहता पाइपलाइन दबे, किसान भी चाहता यूनिवर्सिटी बने, किसान भी चाहता हमारा हरियाणा प्रदेश उन्नति करे, लेकिन प्रदेश की सरकार करने और कथनी में बहुत फर्क है। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होगा। जगत महान न्यूज के लिए शामड़ी गांव से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।